हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज इंप्लीमेंट अनडू एंड रीडू। ठीक, तो आइए देख लेते हैं क्या करना है। तो बेसिकली एक तरीके की डिज़ाइन टाइप की प्रॉब्लम है कि इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको कई सारे मेथड्स जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं और वो सारे मिलके ये आपका एक टेक्स्ट एडिटर काइंड ऑफ थिंग जो है वो सिमुलेट कर पाए। तो इसमें क्या क्या मेथड्स हैं? मेथड है कि भाई देखो, आपके पास इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ठीक, या फिर उसको एक डॉक्यूमेंट बोल लो कि एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट होगा। बेसिकली वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हो। अपेंड वाला मेथड पता क्या कर रहा है? अपेंड वाले मेथड में आप एक कैरेक्टर पास करोगे और आप बोलोगे कि जो भी मेरा अभी तक का मेथड है, अभी तक का मेरा बेसिकली डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या करो, ये करंट वाला मेथड जो भी मैंने तुमको ये कैरेक्टर पास किया है ये इसमें ऐड कर दो। ठीक, तो अगर मान लो अभी तक एम्प्टी था और तुमने ए पास किया है तो अब हमारा जो डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसमें ए है टेक्स्ट। ठीक, फिर उसके बाद मान लो तुमने फिर से कॉल किया अपेंड और बी पास किया, तो अब तुम्हारा बेसिकली तो इनिशियली मान लो तुम्हारा ये सब एम्प्टी था, फिर तुमने कहा कि भाई ए कॉल किया मैंने ऐड के लिए, कि आई अपेंड वाले मेथड को कॉल किया और उसमें मैंने ए पास किया। तो अब क्या होगा पता है? अपेंड लिख रहा हूँ मैं, अपेंड वाले मेथड को कॉल किया तुमने और इसमें ए पास किया, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा अब डॉक्यूमेंट जो हो जाएगा वो ए बन जाएगा। ठीक, फिर से मान लो तुमने बी के लिए कॉल किया सेम मेथड, तो क्या होगा, ए के पीछे बी लग जाएगा। ठीक, तो इट इज़ नथिंग बट कि भाई जो भी कैरेक्टर मैं दे रहा हूँ वो करंट जो भी अभी तक तुम्हारी स्ट्रिंग मेंटेन कर रहे हो तुम, उसके पीछे इसको अपेंड कर दो बस। ठीक, तो ये तो सिंपल सा ऑपरेशन है, आप इसको नॉर्मली सिंपल एक स्ट्रिंग बना सकते हो और उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अब अगला मेथड क्या है। अगला मेथड है कि भाई अंडू, यानी कि जो आपने लास्ट कैरेक्टर अपेंड किया है ना, लास्ट वाला जो अपेंड मूव था, उसको आप क्या करो, उसको अंडू कर दो एक तरीके से। तो मतलब मान लो जैसे मैंने बी ऐड करवाया था लास्ट में, तो किसी ने बोला अंडू, तो इसका मतलब तुम्हें बी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक, तो लास्ट वाला कैरेक्टर जो अपेंड हुआ है उस कैरेक्टर को तुम्हें हटाना पड़ेगा। अगेन ये भी तुम कर सकते हो स्ट्रिंग की मदद से, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रिंग में एक मेथड होता है पॉप बैक, यानी कि जो लास्ट कैरेक्टर होता है उससे वो क्या होता है, वो पॉप हो जाता है। ठीक, तो ये भी करना पॉसिबल है एक हद तक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपके पास है एक रीडू मेथड। ठीक, अब देख, इसको देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा कुछ ट्रिकी है। क्या है भाई इसमें? इसमें बोला है कि भाई जो अंडू किया था ना आपने, वो कैरेक्टर अब वापस ले आओ। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि भाई ए बी था, ठीक, आपसे बोला कि भाई अंडू कर दो, तो यानी कि लास्ट जो अपेंड किया है, लास्ट अपेंड बी किया था आपने, बी को आपने हटा दिया। अब भाई आप तो हटा के बैठ गए, अब उसने अचानक से आपसे बोल दिया कि भाई रीडू कर दो, यानी कि मैंने गलती से हटा दिया है, वापस से बी को वापस ले आओ। ठीक, अब कुछ देगा नहीं तुम्हें, जो भी लास्ट कैरेक्टर हटाया है तुमने अब उसको वापस ले आओ, तो आपको वापस से ए बी बनाना पड़ जाएगा इस करंट जो स्ट्रिंग है उसको। ठीक, तो यानी कि इसको उठा के आप फेंक नहीं सकते हो। जब उसने बोला कि लास्ट कैरेक्टर हटा दो, तो इसको लास्ट कैरेक्टर को हटा के कहीं फेंक नहीं सकते हो, इसको आप कहीं के रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी अगर रीडू कॉल करे तो आप वापस से इसको ला पाओ। ठीक, और लास्ट मेथड आपका क्या है? लास्ट मेथड आपका रीड, यानी कि जो अभी आपका करंट डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न कर दो। अगर आप एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो तो उसको डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो। ठीक, तो कोई भी मेथड इतना ट्रिकी नहीं है, जो मेथड ट्रिकी है वो बस ये आपका रीडू वाला मेथड। तो इसको देखते हैं हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो भाई हो क्या रहा है एक्चुअल में, अगर हम थोड़ा सा बड़ा टेस्ट केस लेके देखें तो क्या हो रहा है। देखो भाई मैंने मान लो एक एक करके अपेंड होते जा रहे हैं, ए ऐड हुआ, फिर बी ऐड हुआ, फिर सी ऐड हुआ, फिर डी ऐड हुआ, फिर मान लो ई ऐड हुआ। ठीक, अब किसी ने बोला कि भाई अंडू मेथड कॉल करो, अंडू कॉल हुआ तो आपका ये ई हट गया। ठीक, लेकिन इसको फेंक नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं रखो, इसको भी कहीं पे रख लिया। फिर उसके बाद एक बार और अंडू कॉल हुआ तो फिर डी भी आपका रख लिया गया, मान लो डी भी तुमने रख लिया कहीं पे। ठीक, अब फिर सी भी, अब एक बार और अंडू कॉल हुआ मान लो, तो सी भी हट गया, तो सी भी, तो ये कहीं पे आप स्टोर करते जा रहे हो सारे कैरेक्टर। ठीक, अब भाई बोला कि भाई रीडू करो, तो अब पता कौन सा कैरेक्टर वापस आएगा? जो अभी लास्ट में अंडू हुआ है। लास्ट में अंडू कौन हुआ है? सी लास्ट में अंडू हुआ है, तो भाई इसको यहाँ पे से सी वापस रिटर्न करना पड़ेगा। सी यहाँ से लेके आओगे और वापस सी को इसमें ऐड कर दोगे। ठीक, अब सी लेके कैसे आओगे भाई? तो इस एक तरीके से इसको समझ लो कि भाई एक आदमी आपने बैठा रखा है। आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई आया। अब ई डिलीट हुआ ना, तो आपने एक आदमी को दे दिया कि भाई ये तुम पकड़ के बैठो अभी। ठीक, ये तुम पकड़ के बैठो। फिर आपका डी डिलीट हुआ तो आपने कहा भाई ये डी भी तुम पकड़ के बैठो, लेकिन ये याद रखना कि मैंने तुम्हें डी बाद में दिया है और ई पहले दिया है, तो अगर मैं तुमसे अभी मांगू ना तो तुम पहले मुझे डी देना और फिर उसके बाद ई देना मेरे को। ठीक, सिमिलरली फिर अगर मान लो सी भी डिलीट हुआ तो अब बोलेगा कि भाई मैंने तुम्हें सी भी दे दिया है। याद रखो कि भाई मैंने तुम्हें सी भी दिया है, डी भी दिया है, ई भी दिया है, लेकिन ऑर्डर भी याद रखना है कि भाई किस ऑर्डर में दिया है। सबसे पहले मैंने तुम्हें सबसे लास्ट में सी दिया है, तो भाई अगर मैं मांगूँ तो मेरे को सबसे लास्ट वाला ही वापस करना। ठीक, तो क्या हो रहा है, इस आदमी को आप बेसिकली कैरेक्टर्स देते जा रहे हो और ये आदमी उसको प्रिजर्व करके रख रहा है और एक ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है। और जब भी उससे चीज़ें मांग रहे हो ना,
बेसिकली वो रखता किस ऑर्डर में जा रहा है, रखता भी उस ऑर्डर में जा रहा है जिस ऑर्डर में आप देते जा रहे हो। यहाँ पे अगला कैरेक्टर रखेगा, यहाँ पे अगला रखेगा, और वापस भी क्या करेगा, वापस भी आपको जो आपने लास्ट कैरेक्टर दिया वो वापस करेगा। ठीक, तो अगर इस आदमी को आप एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह मान लो, तो इसमें क्या कर रहे हो, कैरेक्टर्स बेसिकली यहाँ से पुश करते जा रहे हो कि भाई ये कैरेक्टर संभाल के रखो, ई संभाल के रखो मान लो, फिर उसके बाद ये कैरेक्टर संभाल के रखो, डी संभाल के रखो मान लो, और जब भी आपको चाहिए तो आप बोलोगे कि भाई जो सबसे लास्ट में दिया था वो वापस कर दो। ठीक, तो बेसिकली ये क्या है, अगर ये आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करो तो क्या है, इट इज़ नथिंग बट लीफो, यानी कि लास्ट में जो डाल रहा हूँ मैं दैट इज़ गोना बी फर्स्ट टू कम आउट। ठीक, तो बेसिकली ये नथिंग बट लीफो डेटा स्ट्रक्चर। और आपको पता होगा कि लीफो आपका स्टैक होता है। स्टैक क्या करता है, स्टैक हमेशा जो आपने लास्ट में इंसर्ट किया है वही कैरेक्टर आपको रिटर्न करता है। ठीक, तो यहाँ पे मेन यही था कि भाई आप किस तरीके से लीफो चीज़ मेंटेन कर सकते हो, यही इमेजिन करना था आपको कि भाई स्टैक किस तरीके से आप इस पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इस प्रॉब्लम में सच कुछ ऐसा है नहीं खास। ठीक, तो अब अगर हम एक बार कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लें और फिर देखें कि किस तरीके से ये ड्राई रन होगा। तो मान लो हमारे पास ABCDEF ऐसे कुछ भी है। ठीक, मान लो अब क्या हुआ, अब भाई ये अपेंड वाला तो सिंपल है ना कि भाई एक एक करके अपेंड करते जा रहा हूँ। ठीक, अंडू और रीडू वाला हम देख लेते हैं। तो भाई हमने एक स्टैक मेंटेन कर लिया, अब किसी ने कहा अंडू कर दो, भाई डी जो था वो डिलीट कर दो, डी डिलीट करके आपने यहाँ पे डाल दिया। किसी ने कहा फिर से अंडू कर दो, तो फिर से आपने डिलीट करके एफ यहाँ पे डाल दिया। अब किसी ने कहा कि भाई रीडू कर दो, रीडू करा तो यानी कि जो सबसे ऊपर था स्टैक में वो लाके वापस से स्ट्रिंग में चिपका दिया आपने, और यहाँ से डिलीट कर दो कि भाई चिपका दिया वापस। ठीक, फिर किसी ने मान लो कुछ चीज़ें अपेंड करी EFG। ठीक, फिर किसी ने कहा कि भाई अंडू कर दो, तो फिर मान लो आपने यहाँ से G डिलीट करके इसमें डाल दिया, फिर F डिलीट करके यहाँ पे मान लो डाल दिया, फिर E डिलीट करके मान लो यहाँ पे डाल दिया, फिर किसी ने कहा रीडू करो, तो फिर टॉप का एलिमेंट निकाल के यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक, तो अगर आप देखो तो भाई सब कुछ ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो अगर आपका अपेंड वाला मेथड देखो तो भाई एक स्ट्रिंग है, उसमें बस लास्ट में आप एक कैरेक्टर ऐड कर रहे हो, ऑर्डर ऑफ 1 का ऑपरेशन है। भाई लास्ट में एक कैरेक्टर ऐड कर रहे हो किसी भी स्ट्रिंग में। ठीक, A थी उसमें आपने B ऐड कर दिया तो A भी बन गया वापस स्ट्रिंग। ठीक, पॉप वाला ऑपरेशन क्या है कि भाई किसी को अगर तुम्हें अंडू करना है तो अंडू के लिए क्या कर रहे थे, बस स्ट्रिंग से लास्ट कैरेक्टर पॉप कर रहे थे और उसे स्टैक में पुश कर रहे थे। स्टैक में पुश करने की कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आपको टॉप में ही डालना है बेसिकली। पुश स्ट्रिंग से डिलीट करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ही हटाना है आपको। ठीक, तो ये भी आपका ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा है। फिर रीडू के टाइम पे क्या होगा, स्टैक के टॉप से जो भी चीज़ निकाल के लाओगे स्ट्रिंग में प्लस कर दो, तो स्टैक के टॉप से निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, स्ट्रिंग में ऐड करने की अगेन ऑर्डर ऑफ 1, और लास्ट वाला मेथड तो बस सिंपल आपका प्रिंट करना है, तो मतलब कि आपको वो स्ट्रिंग पूरी पूरी रिटर्न करनी है। ठीक, तो अगर इसको हम कोड में एक बार देखें तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए जिसमें हम मेंटेन करेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, और एक स्टैक चाहिए जिसमें हम मेंटेन करेंगे कि भाई कैरेक्टर्स किस ऑर्डर में हमारे अंडू हो रहे हैं। ठीक, अपेंड वाला मेथड क्या होगा, अपेंड वाले मेथड में कुछ नहीं होगा, आपका स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा वो कैरेक्टर। अंडू वाले मेथड में क्या होगा, अंडू वाले मेथड में आप क्या करोगे, आप पहले कैरेक्टर प्रिजर्व करोगे, क्योंकि आपका जो पॉप बैक वाला फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो इसलिए आपको कैरेक्टर प्रिजर्व करना पड़ेगा कि क्या डिलीट करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो स्टोर करना पड़ेगा ना आपको। तो वो लास्ट कैरेक्टर आपने स्ट्रिंग का उठा लिया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग से आपने पॉप बैक कॉल कर दिया कि भाई लास्ट कैरेक्टर को हटा दो। ठीक, कैरेक्टर प्रिजर्व हो चुका है तो उसको आप अपने स्टैक में पुश कर दोगे कि भाई अब स्टैक में रख लो, जब भी मैं रीडू के लिए मांगूँ तो मेरे को ये रिटर्न कर देना। ठीक, रीडू में क्या होगा, रीडू में कुछ नहीं होगा, स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा है वो आप यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐड कर दोगे और स्टैक से उसको पॉप कर दोगे। ठीक, तो सिंपल सा रीडू भी आपका हो गया। और रीड वाले मेथड में कुछ नहीं, जो आपकी स्ट्रिंग है वो आप एज इट इज़ रिटर्न कर दोगे। ठीक, तो भाई देखो सोचने में अगर आप आओ तो बस आपको ये रीडू मेथड ही सोचना था कि भाई अंडू या रीडू किस तरीके से आप कर सकते हो, बाकी सारा तो आपका स्टैंडर्ड स्ट्रिंग से भी मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अगेन एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ 1 थी कि भाई टाइम में आपका ऑर्डर ऑफ 1 में होने चाहिए सारे ऑपरेशन, तो हमने देखा कि भाई सारे ऑपरेशन हमारे ऑर्डर ऑफ 1 में ही हो रहे हैं। और आपसे बोला था कि भाई स्पेस अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो, तो अगेन स्पेस की तो आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा भी हो सकता है कि भाई वर्स्ट केस में आपके सारे ही मेथड आपका अंडू कॉल कर दिया गया हो, तो सारे ही मेथड आपको स्टोर करने पड़ेंगे स्टैक में। तो अगेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अगर टर्म्स में देखो तो ऑर्डर ऑफ 1 का ही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि भाई आपको ऑर्डर ऑफ 1 का ही वर्स्ट केस में लेना पड़े। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।